हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। कैसे चल रही है आपकी तैयारी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, उसका आज पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यानी कि हर एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में दिए जाने वाला प्रश्न एकदम बोलिए तो बोर्ड एग्जाम का टक्कर क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से आप लोग इस वीडियो को देखिए और पूरा से पूरा क्वेश्चन कर लीजिए। और इसके पहले और भी करवा चुके हैं, उसका वीडियो जो है प्यारे बच्चों लास्ट में आपको मिल जाएगा। पहले इस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि 201 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और आपको पूरा प्रयास करना है हर एक क्वेश्चन को देख लेना है क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय यमोत्तर एवं भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है। देखिए, चुंबकीय यमोत्तर एवं भौगोलिक यमोत्तर के बीच का जो कोण कहलाता है प्यारे बच्चों, ये आपका दिक्पात कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, काफी ज्यादा आपके परीक्षा में पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 202 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर आपका बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर हॉरिजेंटल प्लस में बी स्क्वायर वर्टिकल होता है। तो यहाँ से आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये रिलेशन होता है बी स्क्वायर के लिए सही होता है। ठीक है, हॉरिजेंटल प्लस में वर्टिकल होता है। ये सारा हम आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ा रखे हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यारेलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए 203 नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय घूर्ण का अनुपात जो होता है कितना होता है, यानी कि चुंबकीय जो घूर्ण होता है उसका जो अनुपात होता है वो कितना रेशियो का अनुपात होता है। तो ये प्यारे बच्चों आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। 8.8 गुना 10 की घात 10 दिया गया है और यहाँ पर यहीं इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना 8.85 गुना 10 की घात 10 कूलाम प्रति केजी होगा। ठीक है, और ये जो बी नंबर में दिया गया बोर मैग्नेट्रॉन का मान दिया गया है और सी नंबर में जो दिया गया एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। आपको याद रखना घूर्ण चुंबकीय का जो अनुपात होगा 8.85 गुना 10 की घात 10 होता है। कैसे होता है सारा चीज हम आपको बता चुके हैं पहले वन शॉट क्लासेस के जरिए। ठीक है, तो सही जवाब ए नंबर होगा। और जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का जरूर से ले सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करके प्यार बच्चों मात्र 399 लगेगा और पूरा सब्जेक्ट मिलेगा और बेहतरीन तैयारी करेंगे। आइए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट चार्ज क्या होता है। देखो जब भी स्पेसिफिक चार्ज होता है ना, जैसे कि किसका पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन का पूछा जाए, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछा जा रहा था। पहले तो आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है, तो 9.1 गुना 10 की घात मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है बताओ। यहाँ पर 9, यहाँ पर लगभग में आपका 231 केजी होता है। इस प्रकार से आपका होता है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको आएगा 1.8 गुना 10 की घात 11 कूलम प्रति केजी और यही होता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। ठीक है, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। चलो यहाँ पर देखो 205 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी विकिरण के एक क्वांटम में जिसमें आपका निश्चित ऊर्जा होता है उसको क्या कहते हैं। यानी कहा जा रहा है कि किसी विकिरण के एक क्वांटम जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उसी को हम लोग फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर जो होगा वहां से आपका बी नंबर होगा, फोटोन। देखो 206 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि देखिए डेविसन जर्मन प्रयोग से इलेक्ट्रॉन को जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह कौन सी सत्यापन थी। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वह तरंग प्रकृति का दोस्तों सत्यापन किया गया किसके द्वारा, तो डेविसन जर्मन प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वो क्या था, तरंग प्रकृति का था, यानी कि वेव नेचर का था। 208 नंबर कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। देखिए प्रकाश के कणिका सिद्धांत थे वो न्यूटन के द्वारा लिखा दिया। एक कणिका सिद्धांत था, एक और था जो हाइगेस ने दिया था, वो द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत का। ये था कणिका का सिद्धांत जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 209 नंबर क्वेश्चन। ऐसे तरंग जिनके बीच का कालांतर समय के साथ नहीं बदलता है, यानी कि समय के साथ नहीं बदलेगा तो उसी को तो पदांतर कहेंगे। ऐसा तरंग जिनके बीच का कालांतर समय के साथ नहीं बदलता है उसी को पदांतर कहते हैं। और यहाँ से आप लोग देखेंगे सही जवाब बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 210 नंबर कहा जा रहा है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पदांतर जो होता है λ/2 का कैसा होता है। देखिए विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पदांतर λ/2 होता है कैसा होता है, तो λ/2 का मेरे पैरेलल ये कैसा होता है, तो याद रखना λ/2 का ये विषम गुणज होता है। मतलब क्या होता है, विषम गुणज होता है। कोई भी आपका विनाशी व्यतिकरण होता है तो क्या होता है, विषम गुणज होता है। मतलब क्या हुआ, विषम का मतलब 2n + 1/λ/2 का गुणज होता है। ये कहने का मतलब विषम गुणज हुआ। ठीक है,
तो यहाँ से राइट आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 211 नंबर कहा जा रहा है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर मिलने वाले दो तरंगों के बीच का जो कलांतर होता है वो क्या होता है, तो जीरो होता है। यानी कि रचनात्मक व्यतिकरण के किसी दो बिंदु पर मिलने वाले तरंगों के बीच का कलांतर जीरो होता है, तो दैट मीन्स ए होगा। अगला क्वेश्चन 212 नंबर कहा जा रहा है कि समपोषी व्यतिकरण के तरंगों का पदांतर होना चाहिए। देखो समपोषी व्यतिकरण के लिए जो तरंगों का पदांतर होना चाहिए वो लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। यानी कि कोई भी समपोषी व्यतिकरण है, मान लीजिए पूर्ण गुणज का मतलब 1 2 इस प्रकार से आपका जो होता है पदांतर का कैसा होता है, लैम्डा का पूर्ण गुणज होता है। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 213 नंबर रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पदांतर होता है। देखो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जब भी बात करें, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो पदांतर होता है वो सम गुणज होता है λ/2 का। कैसा होता है, सम गुणज। तो सही जवाब जो होगा ए नंबर होगा, सम गुणज। अगला क्वेश्चन 214 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक वर्ण प्रकाश के दो स्रोत काला संबंध कब कहे जाते हैं। एक ही वर्ण के, एक ही रंग के प्रकाश के दो स्रोत काला संबंध कहे जाते हैं। किस स्थिति में काला संबंध उसको कह सकते हैं, जब उनकी तीव्रताएं जो होंगी वो क्या होगी, समान होगी। यानी कि जो प्रकाश जो होता है उसका वर्ण होता है, अगर तीव्रता उसका समान है तो वैसे हम लोग दो कला संबंध को हम लोग कह सकते हैं। तो उसकी तीव्रताएं कब होगे, समान होगे, तभी हम लोग कला संबंध कहेंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको हर एक क्वेश्चन को करके जाइए। मेरा बोर्ड एग्जाम मेरा गारंटी प्यार बच्चों जितना करा रहा हूँ इसी में से हर साल लड़ता है, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। λ/y क्या लिखा हुआ है, 2πy क्या लिखा गया, लैम्डा दिया गया है और गुना में पदांतर जो था किसका पेश करता है, बताओ किसका एग्जाम्पल पेश करता है। 2πy लैम्डा इंटू पदांतर जो होता है किसको पेश करता है, तो ये कलांतर को पेश करता है, ठीक है। यहाँ से याद रखना बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 216 नंबर कहा जा रहा है कि दो स्रोतों को कला संबंध कहा जा सकता है जब उनके क्या होंगे, दो स्रोत को कला संबंध कहा जा सकता है जब कलांतर क्या हो, नियत हो, मतलब समान हो, कांस्टेंट हो, तब दो स्रोतों को कला संबंध कहा जा सकता है, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए पैरेलल कहा जा रहा है कि किसके प्रकाश के तरंग सिद्धांत को समझाया नहीं जा सकता, ठीक है। किसका जो प्रकाश का जो तरंग था जिसे समझाया नहीं जा सकता था, बताइए कौन सा था तरंग, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। देखो परावर्तन को समझा गया, इस अपवर्तन को, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या था, प्रकाश को कण ही माना जाता था, ठीक है। तरंग से समझाया नहीं जा सकता था। अगर प्रकाश को कण पार्टिकल मानेंगे सभी उसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, ठीक है। लेकिन प्रकाश को तरंग अगर मानेंगे तो इस सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं कर सकते हैं। तो वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 218 नंबर क्वेश्चन कि सौर प्रकाश में उपस्थित काले रेखाओं को क्या कहते हैं। यानी कि सौर प्रकाश जो होता है उसमें उपस्थित काले रेखाएं जो होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं फ्रॉनहोफर रेखाएं, ठीक है, फ्रॉनहोफर रेखाएं या विवर्तन। अगला क्वेश्चन 219 नंबर रेखीय स्पेक्ट्रम किसमें होता है, तो रेखीय स्पेक्ट्रम जो होता है वो परमाणुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एकदम फाटे फट सभी विद्यार्थी आंसर लगाते जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेखीय स्पेक्ट्रम जो होता है परमाणुओं में पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 220 नंबर कहा जा रहा है कि मौलिक कण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। देखो कौन है जो आपका जो है पैरेलल वो आपका मौलिक कण नहीं है। देखो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मौलिक कण होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है। लेकिन अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण नहीं होता है, ठीक है। ये अल्फा कण धनावेश होता है, ये जो होता है मौलिक कण नहीं होता है। मौलिक कण तीन हुआ, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। आज अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यारे बच्चों 221 नंबर क्वेश्चन। देखो 221 नंबर क्वेश्चन है कि आप लोग 11th वगैरह पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा आपको याद होगा, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम कक्षीय संवेग जो होता है कैसा होता है, तो ये H/2π के सम गुणज होता है, विषम गुणज होता है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग का H/2π गुना होता है, ठीक है। H/2π देख लीजिए यहाँ से सी नंबर, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये क्लास 11th केमिस्ट्री में भी है और 12th में भी है। आज अगला क्वेश्चन 222 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सी श्रेणी अवरक्त में नहीं पाई जाती है। देखो अवरक्त में कौन सी श्रेणी नहीं पाई जाती है, तो लाइमन नहीं पाई जाती है। और बामन श्रेणी के बारे में तो आप लोग सही विद्यार्थी जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, तो वो लाइमन श्रेणी जो होती है अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन 1 म्यू बराबर क्या होता है। देखो आप सही बच्चों जानते हो 1 म्यू जो होता है किसके बराबर होता है, फटाफट बताओ। 1 म्यू जो होता है किसके बराबर होता है, 1.6 गुना 10 की घात माइनस कितना होता है, 27 kg के बराबर होता है, ठीक है। ये जो होता है ये आपका 1 म्यू के बराबर होता है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। यहाँ से देख लीजिए 1.6 गुना 10 टू द पावर
यानी 27 kg जो है ना यहीं 1 mu होता है। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन में पूछेगा तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखना है, अगर मेगा में पूछेगा तब, ठीक है, ये सब याद रखना है। और देखो केजी में भी अलग होता है, ठीक है, सारा हम आपको बताएंगे, बस आपको याद रखना 1 mu केजी में इतना होता है, और प्रोटॉन का मास भी इतना ही होता है। अगला क्वेश्चन 224 नंबर का आज रहा है कि रेडियो एक्टिविटी की घटना जुड़ी हुई है। देखिए रेडियो एक्टिविटी की जो घटना जुड़ी हुई है किससे जुड़ी हुई है, तो ये आपका न्यूक्लियस के छाए, जो न्यूक्लियस का जो डीके होता है, जो न्यूक्लियस जो टूटता है उसी से रेडियो एक्टिविटी जुड़ा हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियस के छाए से। अगला क्वेश्चन एक अल्फा कण बना होता है। देखिए कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ये आपका अल्फा पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल जो बना होता है किसका, जो कण बना होता है किससे बना होता है, कोई भी अल्फा कण जो होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर के बनता है, कोई भी अल्फा कण हो, और इसीलिए अल्फा कण पर जो होता है आवेश का 2 गुना चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से बना हुआ है, ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था थोड़ा, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो ऐसे तो नहीं है, ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो अल्फा कण लगा सकते हो यहाँ से, ठीक है, अल्फा कण 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए था, ठीक है। चलो यहाँ से तो थोड़ा आप लोग भी बताना इसका राइट आंसर, ठीक है। आइए 226 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि अल्फा कण क्या होता है। तो देखो अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण जो अल्फा जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा जो पार्टिकल होता है क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम के अंदर होता है, जो कि 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल का आंसर है अल्फा किरण होती है। देखिए अल्फा किरण तो आपको पता है मेरे प्यारे लाल, ये क्या होती है, धान आवेशित कण होती है। कैसी होती है, अल्फा कण होती है, क्या होती है, धान आवेशित कण होती है। क्या होता है, अल्फा कण होता है, कैसा होता है, धान आवेशित कण होता है। तो यहाँ से C नंबर ऑप्शन याद रखना। आज अगला क्वेश्चन का आंसर है 228 नंबर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति नहीं है। देखिए कौन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति नहीं है, बताओ यहाँ पर कौन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति के नहीं है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है ना उसका प्रकृति कौन नहीं है, एक्स किरण, प्रकाश किरण, ठीक है, गामा किरण। लेकिन आवेश रहित कण जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति का है ही नहीं, ठीक है, ये तो आवेश रहित कण तो ये आपका फोटोन वगैरह हो जाता है, तो ये सब नहीं है। अगला क्वेश्चन 229 का आज रहा है कि जब एक रेडियो एक्टिविटी बिट्टा 6 से गुजरता है तो बिट्टा 6 उत्सर्जित करता है, इसका परमाणु भार जो है कितना से बदलेगा। तो इसका जो परमाणु जो भार है 2 से बदल जाएगा। कोई भी रेडियो एक्टिव, देखो ये आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो ये अब आपको समझ में आएगा, ये आप लोग का थोड़ा ऑब्जेक्टिव है तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन 230 का आज रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्य सही संबंध क्या है। तो E बराबर mc²। इसके अनुसार जो है द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जाता है। ये कभी पृथ्वी से कभी खत्म नहीं होता है। ये आइंस्टीन ने ये समीकरण दिया था और यहीं से मॉडर्न फिजिक्स क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। mc² बराबर ये जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आज जो अगला क्वेश्चन का आज रहा है कि प्रकाश निम्नलिखित में से किसे विभाजित मतलब तोड़ा नहीं जा सकता, किसको जो हम लोग कभी खंड नहीं कर सकते, बताओ, कभी हम लोग इसको तोड़ नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, तो वो फोटोन कण होता है, ठीक है, इसको तोड़ा नहीं सकते। आइए किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। देखिए कोई परमाणु का है, ठीक है, इसके पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, देखो दोबारा से आपके समक्ष दिखता हुआ। तो मैंने क्या बोला था, प्रोटॉन, चलो बहुत बढ़िया। देखो कोई भी यहाँ पर आपका जो होता है मेरे प्याला, किसी परमाणु का जो नाभिक बना होता है किससे बना होता है, ये बताओ, किसी परमाणु का जो नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, बताओ यहाँ से फटाफट से बताओ। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होना चाहिए, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक होता है। देखिए परमाणु क्रमांक किसका होता है, बताइए यहाँ पर प्यारलाल कि परमाणु जो क्रमांक होता है वो होता है, बताओ। 233 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या से, ठीक है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। देखिए कहीं कहीं ये वाला आपको जो दिखेगा, किसी परमाणु का जो नाभिक होता है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से भी कहीं पर आपको मिलता है, ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आज परमाणु क्रमांक जो होता है प्यारे बच्चों 233 में कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा गया है। तो 233 का C नंबर। आइए 234 नंबर क्वेश्चन, हीलियम परमाणु का सही रचना क्या है। हीलियम जो परमाणु होता है इसकी सही रचना क्या होता है, तो ये 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। यानी किसी भी परमाणु जो होता है, नाभिक जो होता है, किसी भी हीलियम परमाणु की सही जो रचना होते हैं 2 न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है।
नाभिक, देखिए परमाणु के नाभिक का अवश्य रहेगा। देखिए परमाणु के नाभिक में अवश्य रूप से क्या रहेगा, तो उसमें अवश्य रूप से प्रोटॉन रहेगा ही। किसी भी परमाणु के जो नाभिक में होता है प्रोटॉन एकदम ज़रूरी है कि रहेगा, एकदम रहेगा तो रहेगा। ठीक है, चलो एकदम याद रख लो। आज जो अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज करने का जो श्रेय है किन्हें दिया जाता है। देखो न्यूट्रॉन का जो खोज होता है उसका जो श्रेय दिया जाता है किसको दिया जाता है। ठीक है, तो बता दो मेरे प्यारे, ये जो है मेरे प्यारे चैडविक के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, एकदम याद रखना मेरे प्यारे, चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज। और इलेक्ट्रॉन जो थॉमसन ने दिया था, प्रोटॉन का जो खोज किया था। ठीक है, प्रोटॉन का जो खोज किया था वो गोल्ड स्टोन ने किया था। ठीक है, गोल्ड स्टीन ने किया था। चलो हाँ जी, किसी भी परमाणु का नाभिक जो था प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। अब अल्फा कण का नाभिक जो होता है, हाँ अल्फा कण का नाभिक जो होता है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। आज जो यहाँ पर कहा जा रहा है मेरे प्यारे कि ये इसका नाभिक में होता है। देखिए इसका 237 में कि नाभिक में होता है। देखिए नाभिक में क्या होता है, तो 7 न्यूट्रॉन और 7 प्रोटॉन यहाँ पर आपको होगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए आज यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है मूल कण है। देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मूल कण है, लेकिन अल्फा कण जो है ये वाला आपका जो प्यारे क्या हो जाएगा, मूल कण है। ठीक है, मूल कण नहीं है। तो यहाँ पर मूल कण है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, नहीं है तो अल्फा कण। अल्फा कण किससे बना हुआ है, तो आपको याद रखना 2 गो इसमें न्यूट्रॉन होता है और 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है, इससे अल्फा कण बना होता है। और मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि नाभिक बना होता है। तो नाभिक क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है और नाभिक में अवश्य रूप से प्रोटॉन रहता ही है। अगला क्वेश्चन, एक्स किरण के वैसे ही गुण है जैसे गामा किरण का। ये भी मैंने करवाया है, ऑल ही में मॉडर्न फिजिक्स करवाए ये आपका 8वां चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसने मैंने करवाया है। गामा किरण, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक है। देखो बहुमूल्य जो नग होते हैं, बहुमूल्य जो कीमती जो नग होती है, हीरा जेवरात जो भी हैं, तो ये पराबैंगनी किरणों के द्वारा ही पहचान कर सकते हैं। पराबैंगनी किरणें मदद करती है ये सब में। ठीक है मेरे प्यारे, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है कैसी होती है, तो विद्युत चुंबकीय प्रकृति जो होती है आपका अनुप्रस्थ टाइप का होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की जितनी प्रकृति है वो अनुप्रस्थ होगी। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पत्ति का कारण क्या है, तो उसकी त्वरित गति, मतलब तेज गति जो होता है ना, तभी विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका तरंग जो होता है इस प्रकार से आपका इस प्रकार से करता है ना मूव, तभी ये उत्पन्न होता है। यानी ओवरऑल कहा जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पत्ति का कारण जो है ना, इसकी त्वरित गति, मतलब तेजी से गति करता है, इसी के कारण उत्पन्न हो जाता है। बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 243 नंबर की, किसी द्रव्यनात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निर्भर नहीं करती है। देखो किसी भी द्रव्यनात्मक माध्यम में इसकी चाल जो होती है किस पर निर्भर नहीं करती है, इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो राइट आंसर यहाँ से सी नंबर जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 244 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पता लगाया कि 200 प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग है। किस वैज्ञानिक ने पता लगाया, बता दो प्यारेलाल, किसने बताया, तो मैक्सवेल ने बताया। ठीक है, ये सबसे पहले वैज्ञानिक ने पता किया कि जो होता है ये आपका जो होता है वैज्ञानिक ने पता किया कि प्रकाश जो होता है प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, मैक्सवेल ने बताया था। अगला क्वेश्चन, बेतार संचार का आविष्कार किसने किया था। देखो बेतारी संचार का जो आविष्कार करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था, तो वो मार्कोनी था। कौन था, बेतारी संचार का आविष्कार करने वाला मार्कोनी था। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने के अस्तित्व सर्वप्रथम किसने दिया। प्रयोगशाला जो होता है ना, लैब, ठीक है, लैब जो होता है ना, उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग को अगर उत्पन्न करना है तो उसका अस्तित्व का सर्वप्रथम प्रदर्शन जो यानी कि लोगों को दिखाया प्रैक्टिकल करके कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो उत्पन्न इस प्रकार से कर सकते हैं, इसका जो प्रयोग है किसने दिखाया था, तो वो हर्ट्ज ने दिखाया था। कौन, हर्ट्ज वैज्ञानिक ने। आज जो अगला क्वेश्चन, सबसे कम तरंग दैर्ध्य, सारा चीज़ हम आपको बता दें, जिसका कम तरंग दैर्ध्य होता है उसका आवृत्ति सबसे अधिक होता है, वैसे में आपका गामा किरण बाजी मारता है। ठीक है ना जी, चलो बहुत बढ़िया। और सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य जो होता है किसका होता है, तो रेडियो तरंग का होता है। ठीक है, और सबसे कम जो आवृत्ति जो होता है वो आपका रेडियो का होता है। ठीक है,
चलो आ जाओ। देखो यहाँ पर कहा जाता है कि पौधागरों में उपयोग होता है। देखो पौधागरों में अवरक्त किरण का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना अवरक्त किरण। अब बहुमूल नगों की पहचान करना है तो पैराबैंगनी, ठीक है, और पौधागरों में अवरक्त किरण, राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन 249 नंबर क्वेश्चन कहा जाएगा प्रतिवर्ती धारा के वर्ग मूल माध्य मान का शिखर मान का अनुपात कितना होता है। तो प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल्य मान का शिखर मान का अनुपात अगर आपको निकालना है तो IRMS बराबर लिखना है आपको I0/√2, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग मान निकाल सकते हो प्यारलाल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, 249 का चलो जवाब आ गया 1/√2, बिल्कुल सही जवाब है। देखो शिखर धारा बाद में मिलेगा तो बस आपको नहीं आता है तो बस आप इतना याद रखना शिखर धारा बाद में है तो 1/√2, पहले है तो सिर्फ √2। ट्रांसफॉर्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि कौन होती है, तो वो फ्रिक्वेंसी जो होता है वो हमेशा ये तो एकदम अनचेंज रहता है, एकदम आराम से बैठे रहता है, ठीक है, यही होता है ट्रांसफॉर्मर में अपवर्तित रहने वाला राशि, ठीक है। चलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। देखिए कोई भी LCR जो परिपथ होता है उसमें ऊर्जा का क्षय प्रतिरोधक के रूप में होता है, मतलब प्रतिरोध। आ जाओ अगला क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। टेस्ला टेस्ला वाले भैया ने किया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज। देखो वायु के चुम्बकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, तो 0 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चुंबकीय विभव का मात्रक क्या होता है, तो जूल बटे एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, किया गया कार्य का मात्रक जूल और नीचे में ध्रुव प्रबल का मात्रक एम्पियर मीटर, तो राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन 255 का आ रहा है पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से लगाए मेरे प्यालाल, हम जो करवा रहे उस पर आंसर पर मत जाएगा। पी टाइप का जो अर्धचालक होता है मुख्य धारावाहक उसमें क्या होता है, होल होता है पी टाइप में, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है। यही मैं आपसे देखना चाहता हूँ, आप लोग सरल मैं जो लगाता हूँ वैसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। पी टाइप में आप लोगों को पता है कि होल होता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से लगाना प्यारे। आज अगला क्वेश्चन 256 नंबर, जब माइक्रोस्कोप की लेने की लंबाई बढ़ाई जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता घटती है बढ़ती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में गलत दिया हो, मैं पहले बोल दिया हूँ, आप लोग लगाना कमेंट करके। चलो ताप तारे मीटर मापता है, तो ये मापता है प्रतिवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान। और नोट्स आप लोग ले लीजिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि बेहतरीन अंक आपका 12th में प्राप्त हो जाएगा, बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो नोट्स ऑल सब्जेक्ट का 399 रुपये में जरूर से खरीदिए प्यारलाल, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके, ठीक है, पूरा नोट्स आपको मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन 258 का, आज रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये जो है मेरे प्यार बच्चों किस पर, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो बहुत ही बढ़िया। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे प्यार, कहा जा रहा है 299 नंबर के किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी क्रमशः N1 और N2 हो, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी N1 और N2 लिपेटे होता है, क्या होगा, तो N2 में जो होता है फेरों की संख्या अधिक होता है, ठीक है। फेरों की संख्या आप लोग जानते होंगे, पढ़ाए हम आपको ट्रांसफार्मर वाला चैप्टर, तो इसमें फेरों की संख्या सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगा तो इसका तरंगदैर्घ्य जाहिर सी बात है घटेगा। अगला क्वेश्चन 261 नंबर, चुंबकशीलता का बीमा कैसे निकालना है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ बी बराबर, आप लोग फार्मूला लगा के निकाल लेना मेरे पहले बच्चों। बी बराबर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय तीव्रता, तो यहाँ से आप लोग आराम से निकाल लेना इसका, ठीक है। ऐसे मात्रक से भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसका तो बहुत सारा मात्रक है, चुंबकशीलता का 4-5 मात्रक, बाकी तो मैं सारा चीज़ निकालने के लिए सिखा दिया हूँ। MLT की घात -2 I की घात -2। देखो अगर आपको नहीं निकालने आता बीमा तब तो आपको बेसिक क्लास करना चाहिए, जो पहले करवा दो मैग्नेटिज्म चैप्टर, ठीक है, उसको जा करके करिएगा तो आपको सारा चीज़ क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन 262, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा कैसी होती है, तो E×B होती है। क्या होते हैं, E×B होती है, 262 का डी। अगला क्वेश्चन 263 नंबर, आयाम मॉडल सूचकांक का मान क्या होता है, 0 तथा 1 के बीच में होता है। आज अगला क्वेश्चन, बूस्टर का नियम क्या होता है, म्यू बराबर tan IP होता है, ठीक है, म्यू बराबर tan IP जो होता है यही होता है बूस्टर का नियम, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 265 का, आज रहे कि प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान, देखो शिखर मान पहले आ गया तो √2 याद रखो बस, और बाद में आपका वर्गमूल माध्य 1। ये ट्रिक मैंने आपको दे दिया, आपको सॉल्व ना करना पड़ेगा, अगर जिसको नहीं आता था उसके लिए, बाकी करना जानते हैं सूत्र से आराम से कर लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलो अगला क्वेश्चन, आज टेप प्रसारण के लिए आवृत्ति जो है 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज होता है।
30 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज होता है टीवी प्रकाश के लिए आवृत्ति प्रकाश। अगला क्वेश्चन, पूर्ण तरंग दृष्टि कारक में यूज होता है तो 2 डायोड का यूज होता है। पूर्ण तरंग दृष्टि कारक में 2 डायोड का यूज होता है तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 268 नंबर, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में ज़रूरत है तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में ज़रूरत है उच्च रेजिस्टेंस का, यानी कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाना है तो उसके लिए उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। तो सही जवाब ए नंबर होंगे। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र क्या कहलाता है, तो वो आपका गोलाकार तरंगाग्र कहलाएगा। ठीक है, एक बारीक रेखा के छिद्र के समान होगा तो क्या होगा, बेलनाकार हो जाएगा। ठीक है, एक बारीक रेखा छिद्र के समान होगा तब। आज अगला क्वेश्चन, शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। ठीक है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 271 नंबर, कहा जा रहा है मेरे प्यारे लाल 3 संधारित्रों को जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो प्रत्येक धारिता का जो मान होगा वो कितना होगा, तो वो आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो C/3 होगा। समानांतर क्रम में रहता तो 3C हो जाता है, श्रेणी क्रम में तो C/3, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए जब भी बात आएगा आपतन लेंस का यूज़ करेंगे। निकट दृष्टि दोष के लिए किसका यूज़ करेंगे, अवतल लेंस का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन 273 नंबर, एन टाइप के अर्धचालक में दोस्तों जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए मिलाया गया अपद्रव्य जो होता है वो कैसा होता है। देखो एन टाइप में जो होता है उसमें आपका 5 संयोजी होता है और जो पी टाइप होता है ना उसमें 3 संयोजी होता है। याद रखना परीक्षा के लिए मेरे प्यारे बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना 5 संयोजक मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन 274 नंबर, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है तो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर देख लीजिए, ऑप्शन बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 275 नंबर का आता है कि किसी आवेशित खोखला गोलाकार चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लगे 275 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। किसी आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत जो तीव्रता का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन, डायोड का उपयोग करते हैं, डायोड का उपयोग जो करते हैं रेक्टिफायर की तरह करते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर की तरह करते हैं डायोड का उपयोग। तांबा का कार्यफलन क्या होता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तांबा का कार्यफलन होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो संरक्षित होता है। कैसा होता है, संरक्षित होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षित होता है। देखो डायनेमो का कार्य सिद्धांत क्या होता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है मेरे प्यालाल। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। सारा चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा डायनेमो कहलाएगा और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलेगा मोटर कहलाएगा। ठीक है, सीधा उल्टा दोनों याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन 281 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि एसी देखो ट्रांसफार्मर एक युक्ति क्या होता है, ये एसी वोल्टता को बढ़ा सकता है घटा सकता है। ट्रांसफार्मर का यही काम है कि एसी वोल्टता को बढ़ा सकता है घटा सकता है, लेकिन ये डीसी के लिए कभी यूज़ नहीं होता है ट्रांसफार्मर। डी नंबर होगा। ट्रांसफार्मर के कोड को प्रज्ञाप बना जाता है क्योंकि उससे भब्बा जो धारा होता है उसको काम की जा सके। जैसे भब्बा धारा होता है ना, एकदम गोल भब्बर धारा की तरह सामान चलता है, तो ट्रांसफर के कोड को प्रतिजार बना जाता है ताकि भब्बर से जितनी भी हानि होती है, क्षति होता है, उसको कम कर ले। देखो एक प्रतिरोधक के आर पर प्रतिवर्ती धारा का मापा जा सकता है। क्या मापा सकता है, एक तप्त तार वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जा सकता है प्रतिवर्ती धारा का क्या, वोल्टेज माप। आइए चुंबकीय घूर्णन का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय घूर्णन का मात्रक होता है और साथ में जूल प्रति टेस्ला भी होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, चुंबकीय घूर्णन का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति टेस्ला, ये भी इसका सही जवाब हो जाएगा। 286 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से सुई का वर्तकाल बढ़ जाएगा या घट जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से सुई का वर्तकाल क्या होता है, ये कमेंट आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है दोस्तों ये कैसा होता है, तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घट रहा है तो जाहिर सी बात है व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका मान बढ़ जाएगा। आज जो प्यारे लाल 287 नंबर, एक समान चुंबकीय समय का मान पथ की त्रिज्या समानुपाती होती है तो ये संवेग मोमेंटम के समानुपाती होती है। 288, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है प्यारे लाल वो आपका आप सहित होता है, मतलब एक औसत रूप,
देखो ध्रुव प्रबल का मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर होता है, ये आप लोग को सारा चीज़ बता चुके हैं कैसे निकालना। अगर आपको निकालने आता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आता है तो क्लास वगैरह कीजिए, कैसे निकालता है सारा चीज़ बताए हैं। एम्पियर मीटर होगा ध्रुव प्रबल का मात्रक। देखो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग को पता है कि चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। 291 नंबर। देखिए कहा जा रहा है कि चुंबकशीलता का मात्रक क्या होगा, तो म्यू, देखो अपेक्षिक चुंबकशीलता है तो म्यू आर बराबर क्या होगा, म्यू बटे म्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। देखो किसी भी चुंबक का चुंबकीय गुण होता है सदिश होता है, वेक्टर क्वांटिटी का होता है। देखो म्यू नॉट का जो मान होता है 4 पाई गुना 10⁻⁷ हेनरी बटा मीटर होता है। ठीक है, इसको भी अच्छे तरीक़ा से याद कर लेंगे। ठीक है, और जो नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, तो घटता है। ठीक है, यहाँ से नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, तो घट जाता है। वेट स्टोन ब्रिज का यूज़ किया जाता है, तो आपको पता है वेट स्टोन ब्रिज का जो यूज़ किया जाता है किस में यूज़ किया जाता है, फटाफट बताओ मेरे प्यारे लाल। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है मेरे प्यारे लाल। ठीक है, एकदम देखो उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध को मापता है। प्रतिरोध के मात्रा को ओम कहते हैं। ठीक है, नोट्स आप लोग ले लीजिएगा ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है प्यारे लाल, नंबर भी आपको दिख रहा है। चुंबकीय नमन कोण का मान 0 होता है तो चुंबकीय निरक्ष पर 0 होता है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। बोर मैग्नेट्रॉन का जो मान होता है ये आपका 9.8 गुना 10⁻⁻24 होता है। 299 चुंबकीय मोतर क्या है, तो एक ताल होता है। क्या होता है चुंबकीय मोतर, क्या होता है, एक ताल होता है, एक फ्लोर होता है। 300 नंबर क्वेश्चन। एक अणु चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने के साथ घट जाती है। मेरे प्यारे लाल आपका ये था क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को क्या करना है, पीडीएफ नोट्स आपको जरूर से ले लेना है मेरे प्यारे लाल। ठीक है, हम आपको नंबर दे रहे हैं प्यारे लाल, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आप लोग फटाफट से ले लीजिए। एग्जाम में बेहतरीन तैयारी करना है, आप लोग नोट्स ले लीजिए ज़रूर से। ठीक है, नंबर आपको दिख रहा होगा बगल में, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का ले लेना है। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना। वीडियो कमेंट करके बताना कैसा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।